और मैं तो यही कहती हूँ कि जब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज जी आया है वो हर कोई के मन में जगह बना लिया है, क्योंकि विश्वास है वहाँ भगवान है। अगर विश्वास नहीं रहता ना तो भगवान आकर भी हमारे पास से चले जाएंगे तो हम नहीं जानेंगे कि ये भगवान है। जैसे भक्त प्रहलाद था, प्रहलाद जी ने कहा कि इस खम्भे में भगवान है। उसके पिताजी ने कहाँ उसको यातना नहीं दिया, पहाड़ से गिरा दिए, है नहीं, खौलते हुए दूध में डाल दिए, उसको अग्नि में तपा दिए, मतलब तरह तरह के यातना दिए। लेकिन मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, ये राम का नाम में इतना शक्ति है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जो हमारे सिर में जो लिखा है कलंक या विघ्न हमारे जीवन में कष्ट पाने का, उसको भी ये कम कर सकता है, टाल सकता है। तो क्यों नहीं विश्वास करेंगे। और जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। आपको सच्ची घटना बता रही हूँ। मेरी बहन का जो बेटा था उसके साथ मैं हॉस्पिटल में थी। बिलासपुर के हॉस्पिटल में भी थी और रायपुर का हॉस्पिटल में भी उसको एडमिट किए थे। वो 3 साल से कुछ खा नहीं रहा था और पता नहीं कैसे जी रहा था। बोलते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, लेघी राम था राखी को, राखी राम था लेघी को। सही बात है ना। सही बात। तो मैं उसको देखी हूँ, हॉस्पिटल में थी। सब हमारे परिवार के लोग हार चुके थे। अंत में कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि कैसे बच्चे ठीक हो। लेकिन हमको ऐसा लगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो महाराज जी बताते हैं, प्रदीप मिश्र जी, उसके मुख से जब हम कथा सुन रहे थे तो धीरे धीरे दुनिया जब ठुकरा देती है ना भैया जी, तो राम जी दरबार खोलता है। दुनिया सैकड़ों दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन परमात्मा प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, एक ऐसा रास्ता निकाल दिया हमारे लिए कि हमको ना डॉक्टर भी बोल दिए थे कि आप इसको ले जाओ। हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें सब लोग हम लोग हार गए, पूरी तरह से हार गए थे। तो मेरी चाची है जो बहुत कहते हैं ना कि जो सती होती है, जो भगवान का भक्त होता है, उसको देखने से ही पाप दूर हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरई। तो मेरे चाची जी गई, कहीं ना कहीं से भगवान से उसको प्रेरणा मिला। तो वो बोली आप महादेव के शिवलिंग में जाइए बेटी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाइए कुंडकेश्वर नाम से, रुद्राक्ष के साथ। तो हमने जल चढ़ाया, वहाँ से बेलपत्ती लेके आए और प्रसाद के रूप में उसको दिए। और दूसरे ही दिन से वो बच्चा जल पीने लगा, कुछ खाने लगा। और एक दिन बाद तो वो बच्चा उठ के बैठ गया। तो हम सब में इतना विश्वास बढ़ गया कि वाकई में परमात्मा है और रहेंगे और सदा रहते हैं। क्योंकि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, दीन दयाल विरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। जब हमारे जीवन में हमारे कर्म का जो दोष है वो तो कहीं नहीं जाएगा भैया, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार को अपने कर्म का फल मिला। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में बैठे थे, समझो घास फूस की शैया में सोए थे, तो वहाँ पर निषाद राज जी ने कहा, कैसे लखनलाल ये राम जी और ये शैया में माता कैकेयी ने इसको कैसे वन निकाल दिया, कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है राजा दशरथ का वो पत्नी। तो लखनलाल ने हाथ जोड़कर बोला, भाई ऐसा बात नहीं है, यह तो कर्म का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा, है नहीं। तो भगवान ने यही कहा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। लेकिन अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो उसको कम किया जा सकता है। सही बात है। कर्म का फल तो मिलेगा हमको, लेकिन उसको कम रूप में मिलता है। और भगवान के शरण में आने से सहनशीलता बढ़ जाता है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना अपना कर्म का फल तो हमको मिलना है, हम अच्छा करें या गलत कर्म करें, लेकिन आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं। किसके माध्यम से? आप अच्छे कर्म करके, कोई गरीब को भूखा जो है उसको भोजन देके। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में हम 100 रुपये चढ़ाएं, 1000 भर चढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर मंदिर में राम होना चाहिए, हर मंदिर में राम होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए। और हमारा यही इच्छा है कि हम जब भी हिंदू मिले किसी से तो जय जय श्री राम होना चाहिए, जय जय श्री राम होना चाहिए, जय जय श्री राम होना चाहिए।